हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म देखने वाले हैं जिसको हम कहते हैं एनआईआरएफ रैंकिंग। जो भी स्टूडेंट्स अभी कॉलेज में एडमिशंस लेने वाले हैं वो सोचते हैं कि क्या होता है एनआईआरएफ रैंकिंग, ठीक है, कैसे हम पता कर सकते हैं कि कौन सी कॉलेज बेस्ट है, किसकी एनआईआरएफ रैंकिंग कितनी हाई है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनआईआरएफ रैंकिंग ये मॉड्यूल स्टार्ट किया हुआ था 2015 में, ठीक है। 2015 में ये मॉड्यूल स्टार्ट किया जिसमें कुछ पैरामीटर्स रखे गए, ठीक है। उन पैरामीटर्स के थ्रू कॉलेजेस को रैंकिंग दी जाती है। इंजीनियरिंग, ठीक है, रिसर्च या फिर मेडिकल या नर्सिंग कॉलेजेस जो होती है, ठीक है, मींस ये जो मॉड्यूल स्टार्ट किया गया था ये हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। उसमें यूनिवर्सिटी को रैंकिंग की जाती है, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को मेडिकल में, रिसर्च में, ठीक है। तो सबकी रैंकिंग जो की जाती है उसमें कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए गए, ठीक है। टोटल 5 पैरामीटर्स है जिसके थ्रू डिसाइड करते हैं कि किस कॉलेज को क्या रैंकिंग मिलेगी, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स होते हैं जो है वो देख पाएंगे कि हमारे कॉलेज की कितनी रैंकिंग है, ठीक है। जिसमें टॉप 100 कॉलेजेस का नेम आता है जिसको रैंकिंग दी जाती है, ठीक है। सबसे पहले तो जो एनआईआरएफ रैंकिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए, क्योंकि यूजीसी नेट में कई बार इसके हर बार एक ना एक क्वेश्चन से पूछता ही है, ठीक है। या तो असर्शन रीजन में इसका क्वेश्चन आ जाएगा या एमसीक्यूज में पूछ लेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज एनआईआरएफ रैंकिंग। एनआईआरएफ रैंकिंग का सबसे पहले फुल फॉर्म देखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। नाम से क्लियर है कि नेशनल मतलब इंडिया में जो, ठीक है, हमारी इंडिया में जितने भी कॉलेजेस है, ठीक है, सबको रैंकिंग दी जाती है। ये जो रैंकिंग होती है साल में एक बार इसको प्रोड्यूस करते हैं वो लोग, ठीक है। इस साल 2023 में 5 जून को रैंकिंग की गई और उस रैंकिंग के हिसाब से मैंने यहाँ पर टॉप 3 कॉलेजेस के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें पूछते हैं कि एनआईआरएफ रैंकिंग में फर्स्ट कॉलेज कौन सा है, ठीक है, या फिर रिसर्च में फर्स्ट कॉलेज कौन सा है या यूनिवर्सिटी कौन सी है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यहाँ मैंने एक तो ओवरऑल रैंकिंग दी हुई है, ठीक है। ओवरऑल रैंकिंग किस क्या है, आईआईटी मद्रास फर्स्ट है, सेकंड आईआईएस बैंगलोर, थर्ड आईआईटी दिल्ली, ठीक है। इस टाइप से मैंने एक तो इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 दिए हुए, फर्स्ट है आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली सेकंड, थर्ड आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर टॉप यूनिवर्सिटी दी हुई है और टॉप कॉलेजेस एंड टॉप रिसर्च, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस एनआईआरएफ रैंकिंग का लिंक दे दूंगी। यदि आप मेडिकल स्टूडेंट हो या अदर कुछ कॉलेज में पढ़ रहे हो और आपको ये रैंकिंग पता करनी है, ये टॉपिक और देखना है कि किस कॉलेज को क्या रैंकिंग मिली हुई है, तो आप उस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिर्फ टॉप 3 कॉलेजेस लिखी हुई है। अब अप्रूव्ड बाय एमएचआरडी, ठीक है। ये जो स्टार्ट हुआ था 29 सितंबर 2015 में, तब किसने अप्रूव किया था इसको, एमएचआरडी ने। एमएचआरडी का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है। लेकिन बाद में अब जो एनआईआरएफ है उसको कौन हैंडल करता है, एमओई मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ये पॉइंट्स याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो फर्स्ट रैंकिंग कब लॉन्च हुई थी, 15 में तो स्टार्ट हुआ था मॉड्यूल, ठीक है, और साल में एक बार रैंकिंग की जाती है कॉलेज की, ठीक है। तो फर्स्ट जो रैंकिंग लॉन्च हुई थी उसकी डेट 4 Feb 2016 में फर्स्ट रैंकिंग हुई थी, ठीक है, कॉलेजेस की। अब इसके कुछ पैरामीटर्स है कि हम कॉलेजेस को रैंक तो दे रहे हैं लेकिन किस पैरामीटर के बेसिस पर। तो ये सारे पैरामीटर्स चेक करके तब कॉलेजेस को रैंकिंग दी जाती है। देखो, इसमें फर्स्ट है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेस। यदि कोई कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो वहां की टीचिंग कैसी है, लर्निंग कैसी है और वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, ये फर्स्ट इसका पैरामीटर है, ठीक है। सेकेंड है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। यदि वो कॉलेज है तो वहां से कितने रिसर्च पेपर उन लोगों ने पब्लिश किए हैं, कितने प्रैक्टिसेस किए, ठीक है, मतलब कितने रिसर्च पेपर्स जो है या जर्नल्स, ठीक है, कितने पब्लिश किए हुए सारे एक साल में, ठीक है। ये सारा जो डेटा है एक साल का ये लोग कैलकुलेट करके और फिर रैंकिंग करते कॉलेजेस की। अब थर्ड है ग्रेजुएशन आउटकम्स। अब कोई कॉलेज है तो उस कॉलेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने कितने एडमिशन लिया
और कितने पास आउट हुए, और जो स्टूडेंट इस साल पास आउट हुए तो उनमें कितने पास है, कितने फेल है, कितने ग्रेजुएट करके यहाँ से निकले टोटल स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीजें किसमें आती है, ग्रेजुएशन आउटकम्स में। फोर्थ है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, मीन्स यदि ये कॉलेज है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई चल रही है जो सिलेबस में है उतना, और एक्स्ट्रा क्या क्या फंक्शनलिटीज है, एक्स्ट्रा कौन कौन से प्रोग्राम्स हुए, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन अलग से कुछ करवाया वहां पर, वर्कशॉप वगैरह, ठीक है, कुछ सेमिनार्स करवाए, तो ये सारी आती है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी में। एंड लास्ट होता है परसेप्शन, मीन्स वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, उस सराउंडिंग से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ये कहते हैं इसको परसेप्शन, ठीक है। तो ये सारे 5 पैरामीटर्स है जिसके थ्रू हम NIRF रैंकिंग निकालते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और सारे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, या जो अभी भी न्यू एडमिशंस ले रहे कॉलेज में, उन लोगों को पता होना चाहिए कि NIRF रैंकिंग क्या होती है, ठीक है। थैंक यू।